उसने बोला कि तुम मेरे साथ में चलो, तो दीदी ने कही नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तो उसने बाहर निकल गया। फिर उसने कांच फोड़ के गोली दी। वो लोग एक ही था, उसे मैंने एक ही देखा। हाँ, ब्लैक कलर का रुमाल बांधा रखा था, पिस्तौल थी, कट्टर था। हाँ, कह रहा था कायल तुम मेरे साथ में चलो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। हाँ, उसने यहाँ पर मारी, शायद मैंने देखा। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। शायद यह डायलॉग आप सुने होंगे। अगर आप यह डायलॉग नहीं सुने हैं, आप यह डायलॉग तो जरूर सुने होंगे। मुझे बदला, क्यों बनाया मुझे ऐसा, क्यों दिखाई मुझे वो खुशियाँ वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वह सब झूठ था और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो। काजल, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तू सिर्फ मेरी हो, मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। नहीं, तू सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वह मर गया। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह तुम्हारी अर्थी उठेगी। शायद यह आपको फिल्मी डायलॉग लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है, ये हकीकत है। दरअसल यह घटना झांसी की है। एक काजल नाम की लड़की अपने ही गांव के लड़के से काफ़ी बेहद मोहब्बत करती थी। वह लड़की जो अपनी प्रेमी के लिए पागल हुआ करती थी। शायद इस समाज को कुछ और ही मंजूर था। काजल अपने प्रेमी से दूर होने लगते हैं। इसलिए दूर होने लगते क्योंकि काजल के घर वाले काजल की शादी कहीं और तय कर देते हैं। और यही बात नागमार गुजरते हैं काजल के बॉयफ्रेंड दीपक को। हालांकि दीपक अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाती भी हैं, लेकिन वो लड़की मिलने आती भी है। और मिलकर दीपक चाहते थे कि ये सारा बात सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन सारा बात सॉर्ट आउट नहीं हुआ। लड़की काजल दीपक से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। लड़की ने कहा कि हम अपने घर वालों के साथ जाएंगे, घर वाले जहां विवाह करेंगे वहां हम विवाह कर लेंगे। शायद यह बात दीपक के दिमाग में बैठ गया। दीपक और काजल दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। अब बातें यहाँ से धीरे धीरे बिगड़ते चली गई। होता क्या है कि काजल की शादी तय हो जाती है। तय होने के बाद जिस दिन काजल की शादी होनी है, जिस रात में, उस रात की बात हम कर रहे हैं। काजल के घर में काफ़ी खुशहाली थी। सभी मेहमान आए हुए थे। खाने अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया जा रहा था। बाराती भी आने ही वाले थे। लेकिन उसी बीच एक ऐसा घटना हो जाते हैं जो झकझोर देते हैं। काजल अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार करती है कि आज मेरे सपना का राजकुमार आएंगे। इसीलिए काजल चली जाती है ब्यूटी पार्लर। एक फंक्शन था ग्वालियर में, मैं 6:30 पे आई तो मेकअप और लाइट की भी आप लोग जानते प्रॉब्लम है, तो मैं मेकअप स्टार्ट किया। ब्राइडल की ही हो रही थी लास्ट में एंड। उसी एक लड़का आया मुंह पे बांध के, वो कहता है यहाँ पे दुल्हन हो रही है। तो उसके रिश्तेदारों ने कहा हाँ हो रही है। तो कह रहे काजल जरा आना। उस लड़के ने नाम लिया तो वो उसने कहा नहीं आ रहे। तो उसके जो एक रिश्तेदार है वो बोली कि बाहर निकलो। मैंने कहा भैया यहाँ पे जेंट्स आर नॉट अलाउड, जेंट्स नहीं आते। तो उसको बाहर निकाला, बाहर गया तो हमने कुंडी लगा दिया। तो उसे जस्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए दरवाजा तोड़ा और पूरा कुंडी खोला और फिर उससे क्या किया, गोली दिखाया और गोली मार के चला गया। जब तक मैं अपने हस्बैंड, क्योंकि आज संडे क्लिनिक बंद रहता है, हस्बैंड को बुलाने गई कि एक लड़का घुसाया है, आप पुलिस को बुलाइए, तब तक उसने गोली मारी और चल। जहाँ पर कि वो मेकअप कराने के लिए जाती है, देर ही काजल का वहाँ पहुँचना होती है कि वहाँ पर काजल का बॉयफ्रेंड
पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले काजल के बॉयफ्रेंड दीपक को रोका जाता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं अंदर जा सकते हैं, कोई पुरुष नहीं जा सकते हैं। लेकिन उनके सर पे मौत सवार था, उनके सर पे खून सवार था कि जो मेरी नहीं हुई उसको हम किसी का होने भी नहीं देंगे। शायद आप डायलॉग मैंने आपको पहले ही सुना दिया, शायद वही सेम सिचुएशन यहाँ हो रहा है। आप ये होंगे सन्नी देओल एक लड़की से बेहद प्रेम करते हैं और जब वो लड़की छोड़ते हैं तो सन्नी देओल का क्या हाल हो जाता है। वही खौफनाक अंदाज, लड़का कट्टा लेकर यानी कि पिस्टल लेकर ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसते हैं और शीशे पर गन चला देते हैं। शीशे पे गन चलाते हैं तो देखें कि हमारी प्रेमिका मेकअप कर रही है। दीपक बुलाते हैं कि काजल तुम यहाँ आओ, लेकिन काजल साफ साफ आने से मना कर देती है। इतने में दीपक का दिमाग अटक खटक जाता है और काजल के सीना में 2 गोली मार देते हैं और वहाँ से मार देने के बाद लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तो आनन फानन रूप में झांसी का मेडिकल हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद जैसे यह खबर झांसी में फैलता है तो पुलिस प्रशासन के महकमे खलबला उठते हैं, लड़कों को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, छापामारी लगातार करने लगते हैं। लड़का यूपी से भागकर मध्य प्रदेश चल जाते हैं और मध्य प्रदेश में एक होटल में जाकर वो रूम लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं और लड़का उसी होटल में सुसाइड कर लेते हैं। जिसके बाद आप कह सकते हैं कि ना लड़का जीवित रहा ना लड़की जीवित रहा, ना लड़का किसी का बन सका ना लड़की किसी की बन सकी। ये प्यार की खौफनाक अंदाज जो है वो अंत हुआ। हालांकि इस लड़की के घर वाले जानते थे कि यह लड़की काजल किसी से बात करते हैं। हालांकि लड़का शादी करना भी चाहते थे, लेकिन लड़की के माता पिता तैयार नहीं थे। एक प्यार